स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। उसमें आपने लास्ट टाइम सीखा है चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी, तो वो आपको वीडियो में समझ आ गई होगी। आज हम उसकी एक्सरसाइज लिखेंगे। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालना है 20, चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी। ये पिक्चर देख के आपने उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं अभ्यास। तो अभ्यास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। टेक्स्ट बुक में तो जगह नहीं है इसलिए आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें कैंसिल करना है, सोच कर बताइए, वो हमें कैंसिल करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पिक्चर है तो आपको पिक्चर के ऊपर से स्टोरी लिखनी है। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, टोपिया। आंसर लिखिए, व्यापारी टोपिया ले जा रहा है। इस तरह से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन हमें नोटबुक में लिखना नहीं है। व्यापारी टोपिया ले जा रहा है। अब देखते हैं पेज नंबर 22, नेक्स्ट पेज। सेकंड पिक्चर दिया है, व्यापारी टोपिया रख रहा है जमीन पे। क्वेश्चन है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो आंसर लिखना है, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। क्या आता है आंसर, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अब देखते हैं आगे का पिक्चर, बंदर है वो टोपिया ले जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है, पेड़ के ऊपर कौन है, पेड़ के ऊपर बंदर है। आपको लिखना है पेड़ के ऊपर बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। देखिए अभी मंकी है, उनके सर पर कैप है यहाँ पे, तो आपको लिखना है, बंदरों ने टोपियाँ लेकर पहन ली। बंदरों ने टोपियाँ लेकर पहन ली। आगे का पिक्चर देखिए तो ये जो व्यापारी है वो अपनी टोपी फेंक देता है। व्यापारी ने क्या किया, तो आंसर लिखिए, व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरों भी ने यहाँ पे कैप फेंक रहे हैं। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। व्यापारी को टोपी फेंकते देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ फेंक दी। और यहाँ पे लास्ट पिक्चर है, व्यापारी है वो जो सारी कैप है वो ज़मीन पर से उठा के अपनी बास्केट में रख रहा है। आंसर लिखिए, व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं पेज नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। यहाँ पे जो ध्यान से देखिए, 2 बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं। ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब हम देखते हैं इसको वर्कबुक में। आप भी अपनी वर्कबुक में निकालिए पेज नंबर 26 और चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, ये आंसर है वो अपनी वर्कबुक में पेन से लिखने हैं। नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो आपने पिक्चर में देखा होगा, सूरज निकलने पर पक्षी अपना जो खाना है वो यानी कि दाना चुगने के लिए निकल रहे हैं। तो आपको आंसर लिखना है, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चरवाहे क्या कर रहे हैं। तो आंसर लिखिए, चरवाहे अपनी गायें लेकर चराने जा रहे हैं। अब देखते हैं नंबर 3, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर देखना होगा। पिक्चर में यहाँ पे 2 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में कितने घर है। तो आपको चित्र में देखने हैं, चित्र में 5 घर है। लिखिए आंसर, चित्र में 5 घर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपको आंसर लिखना है, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर 6, चरवाहे के हाथ में क्या है। तो चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है, लकड़ी यानी कि स्टिक।
अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन ब। पेज 26 के चित्र के आधार पर कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो पेज नंबर 26 पे जो पिक्चर दिया है चैप्टर का, तो वो हमें देखना है और ये जो सारे आंसर है वो फिलअप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकाश में ब्लैंक पक्षी उड़ रहे हैं। अब आपको चित्र में देखना है कितने पक्षी है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 पक्षी। तो आंसर में क्या लिखना है, 7 पक्षी उड़ रहे हैं। अब दूसरा है, चित्र में ब्लैंक घर दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं वो हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो अब आपको आंसर में लिखना है चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। नारियल के ब्लैंक पेड़ है, जो हमने क्वेश्चन में देखे कितने पेड़ है, 2। नारियल के पेड़ घर के ब्लैंक है, तो आएगा आंसर पीछे, नारियल के पेड़ घर के पीछे है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, सोच कर लिखिए चरवाहे क्या सोचते होंगे। यहाँ पे दूसरा है, सूरज निकलने पर क्या होता है और तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है हमें ओमिट कर देना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टोपी वाला और बंदर, जो आपने कहानी टेक्स्ट बुक में देखी। कहानी के आधार पर सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रोंग का चिन्ह कीजिए, यानी कि आपको साइन करनी है राइट और रोंग की। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारी कपड़े ले जा रहा है। व्यापारी क्या लेके जा रहा था, टोपिया। तो यहाँ पे तो कपड़े लिखा है, तो ये आंसर है रोंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रोंग की टिक मार्क करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तो ये तो सही है, तो आपको क्या करना है, राइट। नंबर 3, पेड़ के ऊपर बंदर है, ये भी है राइट। बंदरों ने कपड़े ले लिए, अभी कपड़े वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ पे था टोपिया, यानी कि ये रॉन्ग आएगा। नंबर 5, व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी, तो आएगा राइट। अब देखते हैं पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 6, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी, तो आएगा राइट। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली, वो भी है सही, तो आपको यहाँ पे राइट टिक मार्क करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने राइट का, और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने रोंग का चिन्ह कीजिए, यानी कि जो सही है उसके सामने आपको राइट करना है और गलत है उसके सामने क्रॉस करना है। यहाँ पे कुछ क्रिया बताई है, कुछ वर्क करके बताया गया है, वो सही है या गलत है। चलो देखते हैं। लोग पेड़ काटते रहते हैं, तो लोग पेड़ काटते हैं, ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, बुरी आदत है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस की साइन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है। पानी से खिलवाड़ करना यानी कि पानी को बिगाड़ना, तो वो बुरी आदत है, तो आपको यहाँ पे बनानी है क्रॉस की साइन। अब है नंबर 3, अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है। तो ये जो लाइट बंद करना भूल जाता है, इससे बिजली क्या होती है, बिजली का नुकसान होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रॉन्ग। ये तीनों आदतें हैं वो बहुत खराब है। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है, ये तो अच्छी बात है। पेड़ पौधे लगाओगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको राइट टिक करना है। अब देखते हैं नंबर 5, किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं। कुदरती खाद डालते हैं, वो भी अच्छी आदत है, राइट टिक मार्क करो। नंबर 6, सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है। अगर रास्ते में खड़ा रहना है तो आप पेट्रोल डीजल की सेविंग कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी जो बाइक है वो बंद कर देनी है, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। इतने क्वेश्चन हो जाने के बाद हमें देखना है प्रवृत्तियाँ, यानी कि एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक फार्मर का पिक्चर है, फार्मर का यानी कि एक किसान का चित्र है, वो आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है उसको। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पैराग्राफ बनाना है और लिखना है, यह किसान का चित्र है, किसान फसल काट रहा है। किसान क्या कर रहा है, फसल काट रहा है। आगे देखना है, उसके नज़दीक सब्जी का क्यारा, कुआं और छोटी कुटिया भी है।
देखो उसके नज़दीक में क्या है, सब्जी का क्यारा, छोटी सी कुटिया है यानी कि झोपड़ी, और यहाँ पे कुआं है। कुएं के पास पक्षी है, देखिए यहाँ पे पक्षी भी है। कुछ पेड़ और मैदान भी चित्र में दिख रहे हैं। यहाँ पे पेड़ है और ये सारे मैदान की जगह है। नारियल का एक पेड़ भी है, यहाँ पे आपको एक नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा। पर्वतों के बीच सरोवर है, यहाँ पे है पर्वत और यहाँ पे सरोवर। सरोवर में जहाज भी है, दूर दूर 3 ऊंट जा रहे हैं। बड़ा मन भावन दृश्य है। आपको ये इस तरह से पैराग्राफ लिखना है। ये हो जाने के बाद आपको आना है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में है अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे करके यहाँ चिपकाए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। ये आपको होमवर्क में मिलने वाला है। आपको क्या करना है, कोई भी 5 या तो उससे ज़्यादा पिक्चर आप ले सकते हो। कौन से पिक्चर लेने, फूलों के चित्र यानी कि फ्लावर के पिक्चर यहाँ पे लेने हैं और स्टिक करने हैं। बाद में उसके नीचे आपको हिंदी में उनका नाम लिखना है। ये होमवर्क में करना है। बाद में देखते हैं नंबर 3, चित्र के आधार पर नीचे वाक्य लिखिए। ये जो चित्र है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पे थे और ये पैराग्राफ जो है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिख देना है। यहाँ पे पिक्चर है गार्डन का, 2 बच्चे खेल रहे हैं। चलो अब हम लिखते हैं पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ बना के लिखो। चित्र में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर कुछ पर्वत दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको भी पर्वत दिखाई देंगे। ऊपर खुला आसमान है, एक फिसल पट्टी है। ये जो लड़की है वो किसके ऊपर है, फिसल पट्टी के ऊपर। फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, यहाँ पे सीढ़ी है, उससे यहाँ से चढ़ के वो लड़की है वो फिसल पट्टी से फिसल रही है। आंसर लिखिए, फिसल पट्टी से लड़की फिसल रही है और लड़का बड़ा खुश होकर खड़ा हुआ है। जो लड़का है वो तालियां बजा के खड़ा हुआ है। ये आपने लिख दिया। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, टोपी वाला और बंदर कहानी लिखे। तो ये आपको वर्कबुक में ओमिट कर देनी है क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक में तो ये लिख ही दी है, इसलिए हमें ये स्टोरी वर्कबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में है यहाँ एक टोकरी और एक टोपी का चित्र बनाइए। ये तो आप आसानी से कर लोगे। ये है होमवर्क में, एक टोकरी का यानी कि जो बास्केट है उसका चित्र बनाना है और एक कैप यानी कि टोपी का चित्र बनाना है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको आपके आंसर लिख देने हैं वर्कबुक में, नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में।